मित्रों नमस्कार। आज मैं GSL पांडे हिंदी के लिए लेकर आया हूं आपके लिए जीवन परिचय और हिंदी के अमर कवि तुलसीदास के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, तुलसीदास एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। उनके लिए अनेक जन्म से संबंधित विवाद हैं, अनेक उनके जन्म लेने के स्थान से संबंधित भी विवाद हैं, लेकिन विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में युक्ति संगत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद है। मूलतः गोसाई चरित व तुलसीदास में तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिए कि तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनका बाल्यकाल विषम परिस्थितियों में गुजरा। कहा जाता है कि इनकी मां की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। इनका पालन पोषण मुनिया नाम की दासी ने किया और इन्होंने नरहरिदास से शिक्षा दीक्षा ली। इन्हीं गुरु से तुलसीदास को राम कथा सुनने को मिली। नरहरदास जी के साथ तुलसी जी काशी आ गए और परम विद्वान शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक लगातार अध्ययन करने के बाद शास्त्र पारंगत हो गए और जन्मभूमि राजापुर लौट आए। मित्रों, तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था। वे अपनी पत्नी पर बहुत अनुरक्त थे। उनकी पत्नी एक बार जब मायके गई तो तुलसीदास जी उसके बगैर रह नहीं पाए और चढ़ी नदी तैरकर उसके पास जा पहुँचे। उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आयु साथ हो, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो में नाथ, अस्ति चर्म में देह, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीति। इन पंक्तियों की तुलसीदास पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी आ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आओ मित्रों, तुलसीदास की उन कृतियों के विषय में संक्षिप्त जानकारी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामलला नहछू। यह एक छोटी सी रचना है जिसमें केवल 20 छंद हैं। ये छंद बोलचाल की अवधी भाषा में लिखे गए हैं। छंदों की शैली सोहर है। सोहर का मतलब जन्म के उपलक्ष्य में जो महिलाओं के द्वारा प्रिय छंद गाए जाते हैं उनकी शैली सोहर कही जाती है। रामलला नहछू में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा जल से स्नान कराने का वर्णन है। ध्यान दें, इसमें कुल 20 छंद हैं। अगली रचना इनकी प्रसिद्ध है बरवै रामायण। यह भी एक लघु कृति है। इसमें 12 छंद हैं, इसलिए इसका नाम बरवै रामायण है। प्रत्येक कांड में
शंखों छंदों की संख्या असंतुलित है। सूत्र में विशृंखलता, घटनाएं एवं पात्रों का क्रमिक विकास का अभाव है। तुलसीदास जी का उद्देश्य इसे प्रबंधात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत करना नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से उसको लिखा। बरवे अलग अलग अवसरों पर उमड़ते भक्त हृदय के उद्गार हैं। बाद में इन छंदों को कांडों में विभक्त कर दिया गया, लेकिन विस्तृत शैली, क्रमिक शैली का यहाँ पर अभाव दिखता है। अगला है वैराग्य संदीपनी। इस कृति का केंद्रीय विषय वैराग्य, स्वरूपन का निरूपण और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या है। शांति प्राप्त कर लेने पर साधक का व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। इसी आधार पर इसमें संतों के विशिष्ट गुणों और स्वभाव का वर्णन किया गया है। अगली इनकी प्रसिद्ध रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल 90 छंदों की एक लघु कृति है। इसे हम खंड काव्य कह सकते हैं। इसमें पार्वती के जन्म से लेकर शिव के साथ उनके विवाह तक की कथा का वर्णन मिलता है। मित्रों, आगे चलते हैं। अगली रचना है इनकी जानकी मंगल। यह कृति अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें 120 छंद हैं और इसमें सीताराम के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें मांगलिक अवसरों पर गाने के लिए सुगम गीतों की प्रस्तुति के उद्देश्य से यह लिखी गई है। अगली रचना है इनकी रामाज्ञा प्रश्न। यह कृति तुलसीदास ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए लिखी थी। इनके मित्र काशी में गंगा घाट पर रहते थे और इस ग्रंथ को के माध्यम से उनका उद्देश्य भाग्य दशा और शुभ अशुभ पर विचार के लिए सर्वसुलभ आधार तैयार करना और राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। दोहा छंद में रची गई इस कृति की भाषा ब्रज भाषा है। अगली रचना इनकी प्रसिद्ध है दोहावली। जैसा कि छंद नाम से ही पता चलता है कि यह दोहे छंद में लिखी गई है और इसमें मुक्तक परंपरा का निर्वाह किया गया है। कथ्य के स्तर पर इसमें बहुत विविधता है। प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्र मत, राम महिमा आदि अनेक विषय इसमें सम्मिलित हैं। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। और मित्रों ध्यान दीजिए, यह रचना भी ब्रज भाषा में ही की गई है। और अगली इनकी प्रसिद्ध रचना है कवितावली। इसमें विभिन्न कविताएं हैं। इसकी रचना कवित्त सवैया शैली में हुई है। यह भी एक मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस की तरह इसमें विभिन्न कांडों में यह विभाजित है और विस्तृत रूप से केवल उत्तर कांड मिलता है और कथा का क्रमिक रूप रामचरित के समान नहीं दिखाई देता, लेकिन रामचरितमानस के ही विभिन्न प्रसंगों को इन्होंने इस सवैया छंद के माध्यम से प्रकट किया है। और अगली रचना है इनकी गीतावली। गीतावली ब्रजभाषा में लिखा हुआ मुक्तक सगीत काव्य है। रामकथा पर आश्रित होने के बावजूद गीतावली युक्त गीतों का संग्रह है। यह कृति की रचना संभवतः तुलसीदास ने सूरदास के कहने पर की थी। गीतावली में वर्णित गीतों को संगीतता और दक्षता के साथ
विभिन्न राग रागनियों में प्रस्तुत किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि तुलसीदास संगीत के भी बहुत विद्वान थे और उन्हें विभिन्न राग रागनियों का भी ज्ञान था। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। यह कृति, इसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। यह मुक्तक गीतों का संग्रह है। इसका प्रतिपाद्य विषय कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं। सगुण उपासना की स्थापना है। कृष्ण गीतावली की रचना कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुसार की गई है। और अगली रचना है विनय पत्रिका। मित्रों, यह बहुत विशिष्ट रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके आरंभ में गणेश उपासना, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके बाद राम के समीप सदैव बने रहने वाले लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी प्रसन्न करने के प्रसंग हैं। अंत में जगत जननी सर्वश्रेष्ठकरी सीता को प्रसन्न करने का उपक्रम किया गया है। और सबसे प्रमुख रचना है इनकी रामचरितमानस। आइए इसको देखते हैं। रामचरितमानस तुलसी की एक प्रसिद्ध और सुंदर रचना है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ। इसे लिखने में गोस्वामी जी को 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा। इसके कुछ अंश काशी में लिखे गए, कुछ अंश चित्रकूट में लिखे गए। क्योंकि काफ़ी लंबा समय इसको लिखने में लगा, इसलिए विभिन्न यात्राओं में भी इसे लिखा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। यह ग्रंथ दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। यह रामकथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें 7 कांड हैं। आइए मित्रों, कांडों पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड और 6ठा लंका कांड और 7वां कांड है उत्तर कांड। रामचरितमानस में समन्वय की विशिष्ट चेष्टा की गई है। शैव वैष्णव समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा आदि का समन्वय इस ग्रंथ में दिखाई देता है। रामचरितमानस में एक स्थान पर तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात उन्होंने इसको अपने सुख के लिए लिखा है। लेकिन वास्तव में इसका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज के सुख के लिए, समाज के विभिन्न प्रकार के समन्वय के लिए इसको लिखा है। मित्रों, यह संतों की उदारता होती है कि वे समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। इसी भावना के साथ तुलसीदास भी समर्पित थे। मित्रों, ये उनकी प्रमुख रूप से 12 रचनाएं हैं। और विभिन्न जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।